हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राफिकनेस। फ्रेंड, मेरी जो आज की वीडियो है वो कोरल पर है और मेरा जो टॉपिक है वो है टूल बॉक्स। तो फ्रेंड, मेरी जो आने वाली कोरल पे जो वीडियो रहेंगी वो टूल बॉक्स पे ही रहेंगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन टूल का जो प्रोफेशनल तरीका है और बारीकियाँ समझा पाऊँ। तो फ्रेंड, मैं स्टार्ट करता हूँ। जो पहला आपका टूल है वो है सिलेक्शन टूल और वो देखेंगे आपके जो टूल बॉक्स में सबसे टॉप में है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंपल एक एरो दिखा रहा होगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो देखेंगे आपको इसके 3 फीचर दिखाएगा। पहला है पिक, दूसरा फ्री हैंड पिक, तीसरा है फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो मैं पहले अभी टूल की तरफ चलता हूँ, सिंपल पिक। तो पिक पे क्लिक कर लेता हूँ और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट मैं आपको समझा पाऊँ। तो इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो पिक टूल करता है क्या है, सिंपली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है और आप इसकी मूवमेंट इसके थ्रू कर सकते हो, देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आप सिंपल पिक टूल करता है क्या है, आपका सेलेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को मूव करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसको स्ट्रेट मूव करना है, बिल्कुल सीधा मूव करना है, तो उसके इसमें क्या करना है, आपको सिंपल कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और उसके बाद इसको मूवमेंट देनी है। देखेंगे अगर आप अप डाउन करेंगे तो देखेंगे सिंपल कंट्रोल के साथ आप बस को मूव करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट मूव होगा। तो फ्रेंड, जिस तरीके से आपका कंट्रोल के साथ इसकी मूवमेंट स्ट्रेट हो रही है उसी तरीके से शिफ्ट के साथ भी होती है। तो बस आपको बस शिफ्ट उसमें आपको बाद में प्रेस करना है। तो आप देखेंगे पहले इसको मूव करेंगे फिर शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट इसकी कर सकते हैं। अगर आप अप डाउन करेंगे तो देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट हो रही है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसकी स्ट्रेट मूवमेंट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो फ्रेंड मैं इसके अगले फीचर की तरफ चलता हूँ, वो है कॉपी। तो कॉपी कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ पिक टूल के थ्रू। तो आपको बस सिंपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और इसको मूव करना है। ठीक है, और छोड़ने से पहले आपको इसको ड्रॉप करने से पहले सिंपल राइट क्लिक आपको प्रेस करना है। ठीक है, जैसे राइट क्लिक आप प्रेस करेंगे तो देखेंगे प्लस का साइन दिखा रहा होगा, तो इसका मतलब है इसकी कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो बस इसको आपको ड्रॉप कर देना तो कॉपी हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। सिंपल आपको मूव करना है और छोड़ने से पहले आपको सिंपल राइट क्लिक का आपको प्रेस करना है तो देखेंगे फिर कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट चाहते हो तो कंट्रोल आप प्रेस कर लीजिए फिर मूव करिए और बस आपको ड्रॉप करने से पहले सिंपल राइट क्लिक आप प्रेस कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से इसकी कॉपी हो जाएगी। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप पिक टूल के थ्रू आप कॉपी कर सकते हैं। तो इसके मैं अगले फीचर पे चलता हूँ, वो है आपका मिरर कॉपी। तो मैं दिखा देता हूँ मिरर कॉपी कैसे करते हैं। तो आपको सिंपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और आप चाहते हो बिल्कुल इससे सट के दूसरा ऑब्जेक्ट आए तो आपको सिंपल यहाँ से आपको कंट्रोल के साथ आपको इसको मूव करना है। ठीक है, और छोड़ने से पहले सिंपल राइट क्लिक आपको प्रेस करना है। देखेंगे बिल्कुल इससे सट के कॉपी आएगी। मैं आपको इसे फिर से करके दिखा देता हूँ, इन दोनों को करके दिखाता हूँ। सिंपल यहाँ से अब मैं नीचे की तरफ करता हूँ, सिंपल कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा और इसको मूव करूँगा और छोड़ने से पहले सिंपल राइट क्लिक करूँगा। तो इस तरीके से इसके बिल्कुल सट के कॉपी हो जाएगी। तो उसको एक तरीके से मिरर कॉपी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड मैं इसके अगले फीचर की तरफ चलता हूँ, वो है आपका रोटेशन। तो मैं बता देता हूँ रोटेशन इसमें पिक टूल के थ्रू कैसे होती है। तो आपको सिंपल देखेंगे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे आप सिंपल डबल क्लिक करेंगे, देखेंगे आपका इसमें रोटेशन के एरो दिखाने लग जाएगा इसमें। तो आपको करना है क्या है, सिंपल आप बस इसे रोटेट कर सकते हो, आप जैसा मर्जी चाहे वैसे रोटेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कितने डिग्री पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं 0 करता हूँ। अगर फ्रेंड आप कंट्रोल के साथ इसको रोटेट करेंगे तो देखेंगे इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखेंगे ये सिर्फ ये कंट्रोल के साथ रोटेट करते देखेंगे 15 डिग्री पे रोटेट करता है। देखेंगे मैं दोबारा रोटेट करता हूँ तो देखेंगे 30 हो जाएगा। दोबारा करूँगा तो देखेंगे 45, फिर ये 75 और उसके बाद ये 90 डिग्री। और अगर आप शिफ्ट के साथ रोटेट करेंगे तो देखेंगे इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये आपको छोटा बड़ा करने की परमिशन देगा शिफ्ट के साथ अगर आप रोटेट करते तो देखेंगे। ठीक है, अगर आप बड़ा करते हो तो देखेंगे तो शिफ्ट के साथ ये आपको छोटा बड़ा करने की परमिशन दे देता है। तो फ्रेंड मैं फिर इसके अगले फीचर की तरफ चलता हूँ, वो है आपका सिलेक्शन। तो मैं से पहले उसी पोजीशन में ले आता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड सिलेक्शन कैसे मैं आपको बता देता हूँ। जो सिलेक्शन है वो 2 तरीके से होता है, या तो आप ऑब्जेक्ट के सेंटर पे सेलेक्ट करो या आप ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे सेलेक्ट करो। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक फीचर दिखा रहा होगा आपको, ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फील्ड। अगर इसे मैं ऑफ कर देता हूँ तो इस केस में क्या करेगा, जब मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे
ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखेंगे सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड ये आपका अलग अलग जगह पे ये अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं सपोज करो इसकी कुछ कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बीच के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ। तो जैसे मैं यहाँ से ड्रॉप करूँगा देखेंगे सिलेक्शन इसका हो रहा है। ठीक है, इसको देखें यहाँ पे इसका बेनिफिट है। और जैसे ही मैं इसको ऑन कर देता हूँ तब मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो देखेंगे ऊपर के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देता हूँ और मेरे को सिलेक्शन करने नहीं देता है, देखेंगे। ठीक है, जब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ उसके बाद देखेंगे ये इजीली सेलेक्ट हो गया। तो फ्रेंड ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगले फीचर की तरफ चलता हूँ, वो है आपका साइज इंक्रीज। किस किस तरीके से ऑब्जेक्ट का इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे साइज इंक्रीज करने के तरीके हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ इंक्रीज करते हैं साइज, देखेंगे आपका अगर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं देखिए टॉप टू बॉटम आपका डिक्रीज और इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये देखेंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके आप लेफ्ट टू राइट आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, सिंपल शिफ्ट आप प्रेस करेंगे तो देखेंगे दोनों साइड से आपको छोटा बड़ा कर सकता है। ठीक है, अगर बिना इसके करेंगे तो आप ये तरीका है सिंपल एक ही तरीके से बड़ा करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड एक और मैं इसमें बात बता देता हूँ आपको। मैं ऑब्जेक्ट दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। 2 इंच इसकी पीटी की इसकी थिकनेस देता हूँ आउटलाइन की, और इसका जो साइज है 1 इंच बाई 1 इंच कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड मैं इसमें वो बताने वाला हूँ कि अगर आप कंट्रोल के साथ इंक्रीज करेंगे तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं इसकी बिल्कुल एकदम डबल साइज की हो जाए, जो इसका साइज है एकदम डबल साइज हो जाए, यानी 2 इंच बाई 2 इंच हो जाए, आपको यहाँ से ना डालना पड़े, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल कंट्रोल प्रेस करना है और उसके बाद आपको इसको खींचना है। तो देखेंगे आपका 2 इंच बाई 2 इंच हो गया। तो जो पहले आपका ऑब्जेक्ट 1 इंच बाई 1 इंच का था वो आपका 2 इंच बाई 2 इंच का हो गया है। तो फ्रेंड मैं सिलेक्शन टूल के अगले फीचर की तरफ चलता हूँ, वो है आपका दिखा देता हूँ इसमें फ्री हैंड पिक। तो फ्री हैंड पिक क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट बना लेता हूँ, यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। जो फ्री हैंड सिलेक्शन है वो देखेंगे किस तरीके से सिलेक्शन करता है, देखेंगे ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता है। ठीक है, ये बहुत कम यूज होता है लेकिन इसका आपको यूज करना आना चाहिए, तो सो दैट मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये बेसिकली जब आप ट्रेसिंग कर रहे होते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें से पर्टिकुलर कुछ आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, तब ये फीचर बड़ा यूज़फुल हो जाता है। तो देखेंगे इस तरीके से सिलेक्शन करता है। ठीक है, ये देखेंगे आप चाहते हो इतना ही सेलेक्ट हो तो देखेंगे ये 2 ही सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो बेसिकली सिलेक्शन ही करता है। ठीक है, तो फ्रेंड मैं सिलेक्शन टूल के अगले फीचर में चलता हूँ, वो दिखा देता हूँ आपको फ्री ट्रांसफॉर्म। तो फ्री ट्रांसफॉर्म क्या करता है मैं बता देता हूँ आपको। पहले ये ऑब्जेक्ट डिलीट कर देता हूँ सारे, सो दैट आपको सही से दिखे। ठीक है, इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो फ्री ट्रांसफॉर्म क्या करता है मैं दिखा देता हूँ आपको। सिंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट पहले आपका सेलेक्ट होना चाहिए। ये देखेंगे आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, देखेंगे मैं ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट टू राइट अब बढ़ाना चाहता हूँ तो देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट बॉटम, ये मतलब एक प्रोपोर्शनली इसको बड़ा और छोटा करता है। देखेंगे अगर मैं ऐसे चाहता हूँ तो देखेंगे इस तरीके से बड़ा करता है। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहता हूँ तो देखेंगे आप इस तरीके से साइज इसका इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप सिलेक्शन टूल का अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको इस सिलेक्शन टूल की बारीकियाँ पता चली होंगी। तो फ्रेंड मैं आने वाली वीडियो में जो टूल बॉक्स के और भी टूल क्लियर करूँगा। सो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरी लाइब्रेरी आप तक अवेलेबल हो जाएगी और अपडेटेड वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू।